नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, 23 से लेकर के जो 30 तक का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको हम लोग रिवीजन करेंगे और ऑब्जेक्टिव केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने व्याख्या इन प्रश्नों की कर रखी है पहले से ही। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको किसी प्रश्न की व्याख्या देखनी है डिटेल्स में, तो यहां पर ऊपर क्या रहेगी, डेट पड़ी रहेगी, मेंशन रहेगी, और आप जाइएगा उस डेट में और इसको पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, आज हम लोग केवल जल्दी से फटाफट आधे घंटे के अंदर क्या करेंगे, विगत जो 7 दिन में हमने कुछ पढ़ा है उसका एक बार ऑब्जेक्टिव रूप में इसका रिवीजन कर लेंगे। आप एक कॉपी लेके बैठिए और देखिए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जल्दी से हम लोग करते हैं रिवीजन बिना देरी के। ओके, हाल ही में भारत और सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम के बीच हुई वर्चुअल वार्ता में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक है, बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा अपर सचिव राजेश बैशोने, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यही तो है या कुछ और उत्तर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएनएस तेग, क्या आईएनएस तेग किस क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के लिए मॉरिशस पहुंचा है? तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आप पहले अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और फिर मुझे बताते रहिए कि इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा आपका दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर। यही ना होगा? पक्का है, कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया रहस्यमय तारा किस दुर्लभ तारकीय वर्ग से संबंधित है? जल्दी बताइए कि इसका उत्तर भी क्या होगा, क्योंकि ये उत्तर भी मैंने आपको बता दिया था बहुत ही आसानी के साथ में। ठीक है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा बताइए मुझे। इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक्सट्रीम हीलियम द्वारा, है ना, यानी कि बी इज द राइट आंसर। जहां तक मुझे याद है बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया आपके सामने आ गया क्या प्रश्न, ये घड़ियाल को लेकर के भी हमने आपको प्रश्न ऑलरेडी कराया हुआ है। बताइए मुझे क्या होगा इसका उत्तर। प्रोजेक्ट घड़ियाल की शुरुआत क्या, प्रोजेक्ट घड़ियाल की शुरुआत वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1985 में की गई थी। घड़ियाल केवल भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक मछली भक्षी सरीसृप है, या फिर घड़ियाल की प्रजाति आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कम खतरे वाली श्रेणी में सूचीबद्ध है? नीचे दिए गए सही उत्तर का कथन कीजिए। केवल 2 सही होगा या क्या सही होगा बताइए। इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर केवल 2 होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए, बाकी इसमें क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बी होगा, क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल सही होगा, बी होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो बोर्ड है उसका गठन किया है? आप बताइएगा कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। इसका उत्तर एग्जैक्टली हो जाएगा क्या, बी, यानी कि हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के शीर्ष अधिकारियों के समय की अध्यक्षता की है? तो यह हो जाएगा आपका निर्मला सीतारमण हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने किस मिश्रित धातुओं के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है? बताइएगा। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि आप लोग इसको रेडी भी कर लीजिएगा। अब आपने रेडी किया कि नहीं किया पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका पैलेडियम, रोडियम और इडियम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों तत्वों के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है, केमिकल फॉर्मेशन के ऊपर, केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है, परमाणु संख्या, परमाणु भार आदि भी पूछ लेता है कई बार, है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, है ना, बी तो होगा। ठीक है, हाल ही में विवेक लागू का निधन हो गया है। आपको बताना है कि विवेक लागू जो थे ये किससे संबंधित है। जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए, फट से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये किनका संबंध किससे था, ये अभिनय और निर्देशक थे अपने आप में, इसलिए इनका संबंध इसी से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? बताइएगा आप लोग इसका भी उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप भी इसका उत्तर क्या बताएंगे, सही बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका तो हो जाएगा सी वाला। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के परिवर्तनकारी बदलावों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, ये 11 साल पूरा हो गया है,
पीएम मोदी यानी कि वर्तमान सरकार का, उसी के अपलिफ्ट में इसको शुरू किया गया है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट है अमेरिकी वीजा आवेदन प्रक्रिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स के संबंध में नई शर्त क्या रखी गई है, इसको भी हमने आपको बताया था। वहां पर क्या होगा, वहां पर जो सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग को सार्वजनिक करना होगा। ऐसा क्यों करना होगा, अमेरिका चाहता है, ट्रंप जी चाहते हैं भैया हमें पता रहे कि कौन किस उद्देश्य से यहां पर आया हुआ है, हमें जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां के लोग, जो भी छात्र पढ़ने जाएंगे, जो भी लोग वहां जाएंगे, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो प्राइवेट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा, है ना, ताकि वो क्या गतिविधि कर रहे हैं ये उनको अंदाजा इसका होता रहे। ठीक है, चलिए आगे। हरियाणा के किस स्थान पर पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? बहुत ही आसान सा ये भी प्रश्न है आपके सामने, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी कि धीरपुर कुरुक्षेत्र हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। आपने क्या लिखा है बताइएगा, कॉपी उठा लीजिए और टिक लगाते चलिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। बाकी जिस भी प्रश्न की व्याख्या देखना होगा आप डेली वाले वीडियो में सेक्शन में जाइएगा, डेट यहां पर पड़ी है उस डेट में जाइएगा और उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल्स में हम करेंगे नहीं आज यहां पर, है ना। चलिए अब आप बताइए, भारत द्वारा श्रीलंकाई नागरिकों को किस ऑपरेशन के तहत जो है निकाला गया है? ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन सिंधु या फिर ऑपरेशन मैत्री? जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न यह भी है आपके सामने, है ना। क्या होगा इसका उत्तर, हो जाएगा आपका ऑपरेशन सिंधु। आप जानते होंगे ईरान का युद्ध हो रहा था किसके साथ में, अभी हाल ही में ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा था। ऐसे में जो है दिक्कत यहां पर उत्पन्न हुई थी और भारत ने अपने जो है लोगों को यहां से बाहर निकाला। ठीक है, चलिए। अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले, क्या अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको, विचार करना है कि भैया क्या क्या इसका कथन जो है क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आप बताइए। कथन एक है ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों को क्रूर सैन्य आक्रमण बताया है, ठीक बात है। कथन दूसरा, ईरान ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया है, बताइए। ठीक है, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आप बढ़िएगा, केवल कथन एक सही है, केवल कथन सेकंड सही है, दोनों कथन सत्य हैं और सेकंड जो है आपका एक का उचित स्पष्टीकरण है, या फिर दोनों कथन सत्य हैं परंतु सेकंड जो है फर्स्ट का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? मेरे अकॉर्डिंग इसका जो एग्जैक्टली उत्तर होगा सी होना चाहिए। ठीक है, दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है ये इसका सही स्पष्टीकरण है। आप जानते होंगे हवाई हमला किया गया था ईरान पर, जो है किसके द्वारा, आपके जो है अमेरिका के द्वारा, और फिर उसके बाद वहां पर दिक्कतें हुई थी, है ना। और इसी के लिए एक प्रमुख जो एक एजेंसी है उससे बाहर होने की घोषणा भी ईरान ने कर दी। उस एजेंसी का नाम क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें और आप बताएं कि इस पे कौन सा कथन क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, तो विशाखापत्तनम के आरके विच ने से विमानपट्टनम तक हुए आयोजन में 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो योग हो रहा था। ठीक है, इस आयोजन को ने सूरत द्वारा 2023 में बनाए गए योग रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, दोनों कथन इसमें सत्य हैं, यानी कि सी होना चाहिए इसका एग्जैक्ट उत्तर। मेरे अकॉर्डिंग सी ही होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत कच्चे तेल की घरेलू मांग का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, ठीक है, और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत का तेल आयात बिल घट सकता है। घट नहीं भैया, बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। केवल कथन एक सही है, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर, जो मुझे लग रहा है यही इसका उत्तर होना चाहिए, है ना। ठीक है, यही होगा उत्तर। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और आपको ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसका कोड का सही उत्तर का चयन करना है। सिकल सेल रोग, क्या सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी को प्रभावित करता है। ठीक है, ओके डन। दूसरा, विश्व सिकल सेल दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है, ठीक बात है। तीसरा, ठीक है, यह रेग केवल पुरुषों में ही पाया जाता है, ठीक। आगे, और भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2023 की शुरुआत की है। अब आप बताओ कि इस विकल्पों में आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है कि भैया इसके आधार पर सही होगा। अब पहली बात तो ये देखो कि भाई क्या ये जो सिकल सेल केवल मेल में पाया जाता है, नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। बाकी अगर आप कथन देंगे तो ये जेनेटिक डिजीज है, आरबीसी को इसको डिफेक्ट करता है ये। इसके अलावा सरकार ने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए 2023 से 30 तक की रणनीति अभी एजेंडा बनाया हुआ है।
तो आप देखेंगे तो एक कथन सही है, दो सही और चार सही है। तो आप देखिए कि एक और दो और चार कहां पर है, विकल्प ए में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई समस्या यहां पर भी आपको होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे, अब आप बताइए नंबर 1 है, इसमें भी आपको बताना है कुछ कुछ चीजें, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर? नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, ठीक है। नक्सली माओवादी की विचारधारा से प्रेरित होते हैं जो माओ जेडोंग के सिद्धांतों पर केंद्रित थे, ठीक है। और केंद्र सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन ब्लैक हंट नामक अभियान की शुरुआत की है। अब आप बताओ कि इन तीनों कथनों में से क्या सही है? एक और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल एक और तीन सही है, या सभी कथन सही हैं? पहली बात तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैकआउट जो है, सॉरी ब्लैक हंट नहीं शुरू किया गया था, यह कथन गलत है। यह सही है और यह सही है, यानी कि एक और दो दोनों सही होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, नक्सलवाद को लेकर के कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे बात प्री एग्जाम की हो, चाहे बात आपके मेंस की हो, या कोई अदर एग्जाम की हो, अक्सर आपके परीक्षा में जो है नक्सलवाद पर प्रश्न देखने को मिलता है। और जो आप अपस्फा है, क्या अपस्फा पर भी कई बार प्रश्न बनता है। न सिर्फ आपके प्री प्लस मेंस में बनता है प्रश्न, अपितु आपके इंटरव्यू में भी अपस्फा पर प्रश्न खूब बनता है। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि वहां पर भी आपको कोई समस्या ना देखने को मिले, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न और आ गया है, मुझे भी इसका उत्तर बताइएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जून को वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। दूसरा, बैठक में केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे, ठीक है। इस बैठक में सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। आप बताओ क्या कथन सही होगा इसमें से, बताइए। देखो मुझे जो लग रहा है, पहले आप लोग बताओ, अपनी कॉपी में नोट करो कि इसका विकल्प एग्जैक्टली क्या होगा, फिर मुझे मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, ठीक है। बताओ क्या होगा भैया जी लोग, इसका उत्तर बताओ, पढ़ के बताओ मुझे। इसका एग्जैक्टली जो उत्तर होगा क्या होगा, ये होगा उत्तर आपका, क्या होगा विकल्प, ये गलत नहीं सही होगा। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के लोग भी शामिल हैं, यानी कि एक और तीन सही होगा। एक और तीन कहां पर है, ए वाले में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई समस्या आपको यहां पर देखने को नहीं मिल रही होगी, है ना। चलिए अब आप बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 24 जून को नई दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया, ठीक है, ओके। दूसरा, यह संवाद 1925 में वाराणसी में हुआ था और इसका विषय केवल मोक्ष और धर्म परिवर्तन तक ही सीमित था। नहीं, ये नहीं सही लग रहा, मुझे तो नहीं सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। यह आयोजन सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही किया गया है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 सही होना चाहिए, और 1 और 3 की अगर बात करें तो विकल्प ए आपका क्या है, सही उत्तर होना चाहिए। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें सभी विकल्पों के अंतर्गत अगर ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है, ओके डन। अब आगे बताइए आप लोग क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है। हाल ही में त्रिपुरा किस रूप में देश का तीसरा राज्य बना? तो हरित राज्य, महिला साक्षरता में प्रथम, या फिर पूर्ण साक्षर राज्य? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। और अब जरा मुझे बताओ कि ये तीसरा राज्य बना है भाई साहब, क्या तीसरा राज्य बना है पूर्ण साक्षर के रूप में? पहले नंबर पर, ठीक, और दूसरे नंबर पर कौन सा जो है स्टेट आता है? मैंने 2 बार इस प्रश्न को कराया है और तीसरी बार मैं बताऊंगा नहीं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में त्रिपुरा जो आपका तीसरा राज्य बना है, उसके पहले के 2 राज्य यानी कि प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन से राज्य हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। ये आपसे मेरी हार्दिक इच्छा है आपको लेकर के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका, आगे बढ़िए हम लोग, है ना। निम्न में से कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के साथ समझौता में शामिल है? कौन सा आईआईटी इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा विकल्प, बताइए तुरंत। इसका एग्जैक्ट विकल्प क्या होगा तुम्हें बताइए। सी, आईआईटी कानपुर और आईआईटी रोपड़ होगा। क्या आईआईटी कानपुर और आईआईटी रोपड़ होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है, सी होगा इसका उत्तर। देखते हैं सी होगा क्या, ठीक है, बिल्कुल बात है, सही बात है, सी ही इसका क्या होगा एग्जैक्टली उत्तर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए
श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। सुना ना रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में ऐसे कहा जाता है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और यही आगे पार्टी जाकर के बीजेपी का रूप लेती है, भारतीय जनता पार्टी का रूप लेती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को जो है संपूर्ण राज्य दर्जा देने के लिए, यानी कि आपके भारत का पूर्ण राज्य दर्जा देने के लिए बहुत प्रयास किए थे। हालांकि बाद में फिर उनका उदेहांत हो गया था उनका, है ना, एक अलग परिस्थितियों में। चलिए, तो भारतीय जनसंघ दल के क्या थे? संस्थापक थे ये, है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट कब आयोजित किया? बताइएगा। ठीक है, कहां पर किया इसका आयोजन? क्या होगा इसका उत्तर? ये होगा आपका सी, यानी कि जुलाई, न्यूयॉर्क में, है ना। यही तो होगा या कुछ और होगा? पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कौन सी वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की है? बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, फट से, तुरंत, बिना देरी के, है ना। क्या होगा इसका उत्तर? 47वीं बैठक थी, है ना, 47वीं नंबर बैठक थी। चलिए आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नव्या कार्यक्रम का उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों और किशोरियों को गैर पारंपरिक नौकरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इस कार्यक्रम का उद्घाटन सोनभद्र में जयंत चौधरी और सावित्री ठाकुर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक बात है, ओके, आगे बढ़िए। यह पायलट पहल केवल उत्तर प्रदेश के जिलों में लागू की जाएगी। नहीं भाई साहब, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। 1 और 2 दोनों सही होगा। और यह प्रश्न आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट भी, यानी कि अगर आप विकल्प की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा आपका केवल 1 और 2 सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर। विकल्प में देखेंगे तो आप यहीं पर आपको नजर आएगा कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब प्रश्न के आपके लिए एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल इसके मत। चलिए फिर आगे बढ़े। तो विकल्प यही आपका हो जाएगा जो मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है, चलिए, ए इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 23 जून 2025 को बीजिंग में किस चीनी नेता से जो है मुलाकात की है? ये आपको बताना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, मैंने आपको आराम से इसको समझाया था अच्छी तरीके से। तो ली कियांग है, सी जिनपिंग है, वांग यी है, या फिर हॉन जेंग है? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा वांग यी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई समस्या आपको यहां पर नजर नहीं आ रही होगी। यही ना होगा, ये कुछ और होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है धारावी पुनर्विकास परियोजना, ठीक है, का उद्देश्य किस शहर की झुग्गी बस्ती को विश्व स्तरीय जिला बनाना है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई, यानी कि बी इज द राइट आंसर। और भाई साहब एक बात बताओ कि ये जो धारावी पुनर्विकास परियोजना है ये कौन शुरू कर रहा है? बताइएगा। एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके द्वारा दरअसल इसको शुरुआत की गई है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर सारे विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। इन विकल्पों में आपको बताने कि एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। तो आप जानते हो कि बिहार में इसको जो शुरू किया गया हाल ही में, और इसका उद्देश्य क्या है? हर ग्राम पंचायत में शादी समारोह के लिए एक मंडप बनवाना। यह एक बड़ी अच्छी पहल है, ताकि जो भी लोग गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो अपना यहां पर चीजें कर पाए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो यही होगा। ठीक है, चलिए अब बताओ कूटनीति में क्या? कूटनीति में, ठीक है, कूटनीति में महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस वैश्विक स्तर पर महिलाओं की राजनयिक भागीदारी को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के द्वारा की गई थी और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। क्या होगा मेरे अकॉर्डिंग? इसका जो उत्तर होगा हो जाएगा आपका 1 और क्या? 1 और 3 केवल होगा, ये नहीं सही है। ठीक है, 1 और 3 सही होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यही लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है मुझे बताइएगा। अब आ गया 1975 वाला ये क्वेश्चन। आप बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा मुझे एग्जैक्ट। 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, कई बार ये चर्चाओं में रहता है अक्सर टीवी डिबेट में। फखरुद्दीन अली अहमद थे उस टाइम क्या प्रेसिडेंट थे जब आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, चलिए अब बताइए इसका उत्तर। अब बताइए इसका क्या होगा उत्तर। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है, 25 जून 2025 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के ड्रैगन यान द्वारा लॉन्च किया गया और अब तक यह एक्सियोम स्पेस का सबसे वैज्ञानिक रूप से समृद्ध निजी मिशन माना जा रहा है। ठीक है, बाकी ठीक है, इस मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन क्या हो जाएगा? ग्रुप कैप्टन
जो है सुभाष शुक्ला, जो कि इसरो के अंतरिक्ष यात्री भी हैं, पायलट की भूमिका में हैं। ठीक है, मिशन की कमान, क्या मिशन की जो कमान है, मिशन की कमान कहां गया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री तिबोर कपू के हाथों में है। बताइए क्या इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे तुरंत बताएंगे सही सही क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, 1 और 2 सही है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही है, ये कथन नहीं सही है। ठीक है, चलिए, भारत 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट, ऐसी चीजें आपके बारे में अक्सर पूछता है। क्या होगा इसका एग्जैक्टली बताइए, कमेंट करके मुझे तुरंत उसका उत्तर बताइए, तुरंत कमेंट करिए। भारत ने 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में एसडीआर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुरंत मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के करिए, इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे इसका उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, 99 सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए, अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से भी इसका उत्तर आप मुझे बताइए, क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, है ना। 26 जून हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 26 जून इज द राइट आंसर, है ना, 26 जून इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया, बताइएगा तुरंत, फट से तुरंत उत्तर। ये क्या हो जाएगा, पार्वती तिरिके हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप बताइएगा कि आपने क्या विकल्प लगाया था। चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगरा में सीआईपी दक्षिण एशिया केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इस केंद्र का उद्देश्य केवल आलू की फसल का व्यापार बढ़ाना है, नहीं होगा भाई साहब। सीआईपी का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में स्थापित किया गया। ठीक बात है, मुझे लगता है कि इसमें विकल्प 1 और 3 से होना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल आलू ही नहीं है, इसका उद्देश्य शकरकंद भी है। क्या, शकरकंद भी होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी कि 1 और 3 कहां पर है, ए वाला विकल्प है। मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर ए होना चाहिए, जो मुझे लगता है। ठीक है, अब आप बताइए अगला क्वेश्चन कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए, रक्षा मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्य मंत्री ने मिलकर राष्ट्रपति को विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान पुस्तक का दूसरा खंड भेंट किया। ठीक है, इन पुस्तकों के दूसरे खंड में राष्ट्रपति के 51 चयनित भाषण शामिल है, जिन्हें 11 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इन पुस्तकों में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद में दिए गए सभी भाषणों को शामिल किया गया है। अब बताओ कि इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा, जल्दी बताओ फट से, क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। देखो, इसमें होगा केवल 1 और 2, क्या केवल 1 और 2 होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण भाषणों को शामिल किया गया है, संसद में दिए गए सभी भाषणों को नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए केवल 1 और 2 होगा, यानी कि विकल्प ए इज द राइट आंसर। ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है फालतू का। ठीक है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिससे अभी हाल ही में ईरान ने बाहर होने की घोषणा कर दी है, वहां के संसद में इसको लेकर के कानून पारित किया गया है। याद है, मैंने करंट की क्लास में कराया, 2 दिन, इस प्रश्न को मैंने 3 दिन कराया हुआ है। ठीक है, क्यों कराया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो इसीलिए कहा कि भैया ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये जो केमिकल वेपन्स होते हैं उनको रोकने के लिए काम करती है, परमाणु ऊर्जा का सदुपयोग हो सके उसके लिए मतलब उपयोग करती है, वो जो है काम करती है। और परमाणु जो रिएक्टर होते हैं या फिर जिनके पास जो परमाणु शक्ति से जो संपन्न जो देश हैं, उनको लेकर के भी निगरानी रखना और बाकी चीजें पर ध्यान देना है। तो ऐसे में ईरान ने कहा कि भैया अगर आप कुछ कर नहीं पाए हमारे लिए, अमेरिका ने हमला कर दिया हमारे 3 परमाणु ठिकानों पर, तो हम आपके साथ क्यों रहें। इसके लिए ईरान ने यहां पर एक कानून पारित किया था। इसका जो मुख्यालय वो दरअसल वियना में है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प पढ़िए और फिर इसका उत्तर मुझे बताइएगा कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। पहले हैं क्या, नहीं, दूसरे हैं। दूसरा, एक्सियोम 4 मिशन को अमेरिका के फ्लोरिडा नासा, ठीक है, के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया। 14 दिन की यात्रा है। ठीक है, और इसमें अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाया गया। ठीक है, 2 और 3 सही है, ये नहीं सही है, 2 और 3 सही होगा, यानी कि विकल्प बी मेरे अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए सही। आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा, आप मुझे बताइएगा, आपने क्या लिखा है। ठीक है, चलो
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भैया। उत्तराखंड का मामला आ गया है, ठीक है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य स्तरीय योग नीति को 29 मई 2025 को मंजूरी दी है। ठीक है, बिल्कुल दी है। इस नीति का उद्देश्य केवल धार्मिक उपयोग को बढ़ावा देना है क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तीसरा कथन क्या है? योग नीति के अंतर्गत 2030 तक राज्य में 5 अंतरराष्ट्रीय योग हब बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आप जानते होंगे योग और आध्यात्म भारतीय संस्कृति क्या धरोहर है, और ऐसे में उत्तराखंड निश्चित तौर पर आगे हमेशा रहा है। चाहे संस्कृत को राजभाषा बनाने की बात कही गई हो, चाहे योग और अध्यात्म को स्थापित करने की बात कही गई हो, उत्तराखंड इस मामले में हमेशा से आगे रहा है और आगे होता जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प जो है क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इसका हो जाएगा 1 और 3 से हो जाएगा, और 1 और 3 अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये पहला राज्य बन गया जिसने अपने यहां पर राज्य स्तरीय योग नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए काफी ज्यादा फंडिंग दी गई है। आप वहां पर अपना केंद्र स्थापित कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है 2030 तक राज्य में 5 अंतरराष्ट्रीय योग हब बनाए जाने का जो है लक्ष्य रखा गया। ये बड़ी बात है अपने यहां पे। ओके, चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइए तुरंत जो है क्या होगा इसका एग्जैक्ट उत्तर। बड़ा अच्छा सा इसका प्रश्न है, ठीक है, तो तुरंत बताइए, फट से बताइए, लेट मत करिए, है ना, कि क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तुरंत कमेंट करिए, फट से, बिना देरी के कमेंट करिए कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। इसका एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा 2010। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही ना होगा, कुछ और होगा, यही होगा। चलिए, गूगल के सुरक्षा चार्टर का उद्देश्य क्या है बताइएगा मुझे। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, भारत में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना, भारत के डिजिटल स्पेस को आधुनिक सुरक्षित बनाना, या केवल एआई सिस्टम का प्रचार करना? क्या होगा इसका एग्जैक्ट उत्तर? मुझे इसका उत्तर बताइएगा आप लोग, क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसका उद्देश्य क्या होगा। अभी गूगल का सुरक्षा चार्टर जो है लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य है भारत के डिजिटल स्पेस को अधिक सुरक्षित बनाना। आप जानते होंगे साइबर अटैक आजकल बहुत हो रहा है। ऐसे में जो है गूगल ने एक नया चार्टर जो है लॉन्च किया है, ताकि इंडिया के साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सके, और इंडिया में जो लोग हैं वो इस पर ज्यादा भरोसे से इस पर काम कर सके, और मजबूती आए इस इंडस्ट्री में, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कूट का चयन कीजिएगा। आप लोग बताइएगा। भारत और वियतनाम की बात है, ठीक है, तो भारत और वियतनाम के बीच 13वां राजनीतिक परामर्श और 10वां सामरिक संवाद 25 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, ओके। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पीएम और वियतनाम के राष्ट्रपति ने की। नहीं, ये रॉन्ग है भाई साहब। तो किसने की बताइएगा मुझे। लेकिन फिलहाल के लिए क्या है, ये रॉन्ग है। ये सही है आपका, केवल एक सही होगा। विकल्प ए में केवल एक दिया गया है, केवल एक सही, तो बस यही इसका उत्तर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस अन्य मंत्रालय के साथ मिलकर के महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा एग्जैक्ट, मुझे जल्दी से बताइए। लेट नहीं करना है भाई, है ना, लेट नहीं करना, टाइम हो जाएगा फिर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या? सी, यानी कि कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप इसको पढ़िए और तुरंत मुझे इसका उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट क्या होगा उत्तर। ठीक है, जल्दी बताइए, तुरंत सारे कमेंट पढ़िए। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या? 3 कथन है, तीनों में से बताना को क्या सही होगा। भैया जी लोग, तीनों ही कथन इसके सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? सिंपल सी बात है भैया, राजस्थान में किया जाएगा। सिंपल सी बात है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। IMG-MARSCC बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ अभी हाल ही में? बताओ, फट से बताओ, जल्दी से बताओ, कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली। डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, ठीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है, गुंडीचा यात्रा। बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। हाल ही में किस राज्य के जिले में ONGC के कच्चे तेल के कुएं में गैस रिसाव के बाद विस्फोट हुआ, और फिर उसके बाद उसको 18 दिनों को 16 दिन के प्रयासों के बाद इसको कंट्रोल कर लिया गया। कौन सा राज्य था? असम था, ONGC में, है ना। तो बस सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। सोंग बांध परियोजना भाई साहब हमने बताया था आपको कहां पर है ये। सोंग बांध परियोजना जो है अभी उत्तराखंड में हो रही है ना, तो बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं।
बिहार में ई वोटिंग व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग होगी, हो चुकी है अब तो वैसे, ठीक है। यह वोटिंग की सुविधा केवल प्रवासी मजदूरों को मिलेगी। आगे, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पूर्व पंजीकरण करना आवश्यक होगा। नहीं, इसमें से ये सही है लेकिन ये गलत है। ई वोटिंग की जो सुविधा होगी केवल प्रवासी मजदूरों को नहीं होगी, बल्कि जो वृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं या जो अन्य मेंबर हैं उनको मिलेगी, और उसके लिए पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में जो वहां पर उपचुनाव हुए तो वहां पर इसको किया गया है। तो यानी कि ये कथन रॉन्ग है आपका, 1 और 3 सही है, 1 और 3 ए वाले विकल्प में हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 210 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ेगा? सिक्किम में यह बन रहा है, मेली और सिंगताम को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आई थिंक बी होगा, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भैया, आप बताइएगा, ठीक है। महासागर का प्रश्न है ये, बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है। महासागर नीति का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। यह नीति क्या, यह नीति केवल भारत और मेडागास्कर के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने तक सीमित है? नहीं भाई साहब, इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल। यह नीति भारत की सागर पहल से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 सही होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, भारत का पहला तितली अभयारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी जो है कौन सा है? मैंने बताया कि तितलियों पर प्रश्न खूब बनते हैं आजकल आपके एग्जाम में। बताइएगा इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, फट से बताइए। साइलेंट वैली अभयारण्य, पेरियार टाइगर रिजर्व, अरलम वन्यजीव अभयारण्य या फिर वनेरघट्टा तितली पार्क, क्या होगा एग्जैक्ट उत्तर? आई थिंक अगर आप नहीं जानते होंगे तो शायद इसको उत्तर लगाएंगे सही, लेकिन ये नहीं होगा, हो जाएगा इसमें सी वाला, अरलम वन्यजीव अभयारण्य अभी जो है क्या बना गया है, यह जो है देश का, भारत का पहला तितली अभयारण्य बन जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और बाकी इसके अलावा आप जानते होंगे हम लोग पीसेस का बैच चला रहे हैं, आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज क्या मतलब, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद रिवाइज कर पाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होगा, प्री प्लस मेंस प्लस आपके नोट्स वगैरह सारी चीजें इसमें दी जाएंगी। इस कोर्स को लेने के बाद कोई भी बाहरी बुक किताब आपको आदि नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ इसमें मेंशन रहेगा। आपका प्री का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, डेली क्विज आपका प्री का, इसके अलावा आपकी मेंस की आंसर प्रैक्टिस आपकी, जो कुछ रहेगा सब कुछ इसमें समाहित रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आरओ तैयारी करनी है तो आरओ की तैयारी भी इसी कोर्स से आपकी हो जाएगी। इसका डबल बेनिफिट यह होगा कि जहां एक और आप पीसेस का एग्जाम दे पाएंगे तो उसी से आप जो है आरओ का भी एग्जाम दे पाएंगे, और इसी के साथ में यूपीएससी की 4 पेपर और प्लस आपकी प्री की तैयारी भी इसी से हो जाएगी। ऑप्शनल अगर छोड़ दें तो सब कुछ, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस और पीसीएस का सिलेबस एकदम डिट्टो सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन की फ्रेम में थोड़ा सा अंतर होता है, बस बाकी सब कुछ सिलेबस वही है, पढ़ना आपको वही चीज है जो दिया गया है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। 18 महीने की इसकी वैलिडिटी हमारी होगी, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू तो जाते हैं इस कोर्स को लेने के बाद तो आपकी सारी फीस भी हम लोग वापस कर देंगे। सीसैट का बैच अलग रहेगा, उसमें आपको जो है प्री के लेक्चर बैच अलग, क्या मतलब कि क्लासेस चलेंगी उसकी अलग से, ठीक है। तो सीसैट में आपको सारी चीजें कराई जाएंगी, हिंदी का अलग क्लास रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एसए के लिए भी आपको क्लासेस अलग रहेंगी, पर्सनल मेंटरशिप, गाइडेंस, एवरीथिंग रहेगा। कुछ भी आपको ऐसा नहीं रहेगा जो इस कोर्स को लेने के बाद आपको पछताना पड़े कि यार ये कोर्स लेकर के हमने गलती कर दी। गलती की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे, बस इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और इसके लिए आप हमें पीसीएस लिख करके और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8604440921 पर, या फिर आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार कॉल नहीं पिक करेंगे तो दोबारा कर लीजिएगा या आपको कॉल बैक आ जाएगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ये शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर ही कई सारे बैचेस हमारे और भी चल रहे हैं। आरओ के नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आप उसके लिए भी क्वेरी कर सकते हैं। पीसीएस का बैच चल ही रहा है, अभी आपका एग्जाम है आरओ का, उसके लिए सिर्फ टेस्ट सीरीज चल रही है, पीसीएस की टेस्ट सीरीज अलग से चल रही है टॉपिक वाइज। आप इन सभी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और इसके लिए जो हमने आपको नंबर बताया है सीधे आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा रिवीजन क्लास जो है एक सप्ताह की। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही
ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा ऐसे राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।